रोज रात मैं सोचता हूँ लगाने की उड़ान आसमान में, लेकिन सुबह होते ही फिर कैद हो जाता हूँ ओसीडी के मकान में। दोस्तों, कुछ ऐसा ही है। एक ओसीडी पेशेंट कह लीजिए, ओसीडी से जो सफ़र कर रहा है उसका सफ़र कह लीजिए, कुछ ऐसा ही है। हम रात को अपने आप को बड़ा शायद तैयार करके सोते हैं अगली सुबह के लिए, लेकिन सुबह होते ही एंजाइटीज़ का, रिचुअल्स का वो सिलसिला ऐसा शुरू होता है जो फिर अगली रात तक ही या उस सुबह की रात तक ही थमता है। मैं मनीष भल्ला, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, खुद ओसीडी से सफ़र कर रहा हूँ, करता आया हूँ, फाइट कर रहा हूँ। लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए सोचा कि आपसे ये चीज़ें कुछ डिस्कस कर लूँ, क्योंकि कोविड-19 नो डाउट बहुत ही ख़तरनाक है, इनविजिबल है, जैसे कि हमारा ओसीडी। हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये जो डिसऑर्डर है हम इसको देख नहीं सकते। सेम एज इट इज़ हम कोविड-19 को भी नहीं देख सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों मिलकर हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि एक आम इंसान के लिए तो मुश्किल है ही, लेकिन जो घर में बैठा है कहीं ना कहीं अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, कुकिंग कर रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कुछ भी है, अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ कर रहा है, लेकिन हमारे लिए डेली एक्टिविटीज़ बहुत मुश्किल जो रूटीन की है, चाहे वो ब्रश करना हो, चाहे नहाना धोना ही हो, बहुत मुश्किल रहता है। तो कहीं वो बहुत ज़्यादा ट्रिगर तो नहीं हो गया है इस टाइम पर। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, और आप सबसे गुजारिश है कि कोई भी हॉबी इस टाइम पे ज़रूर अपना कर रखें। मैंने कुकिंग शुरू की है, मुझे कुकिंग पसंद नहीं थी, लेकिन हाँ, व्हेन आई स्टार्टेड तो मुझे अब अच्छा लगता है, इंटरेस्ट हो गया है, अच्छा टाइम स्पेंड होता है। म्यूज़िक का शौक़ है, थोड़ा लिख लेता हूँ पोइट्री। तो कुछ ना कुछ अपनी हॉबी डेवलप करते रहिए, कल्टीवेट कीजिए उस चीज़ को, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग ज़्यादा डिप्रेशन में ना चले जाएं लॉकडाउन के चलते, फ्री हैं, कामकाज में फिर भी कहीं माइंड डाइवर्ट होता है, या कहीं ना कहीं बोझ कम हुआ है तो शायद रिलैक्स भी हो जाएं। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट ओसीडी के जो है लोग अपना, तो जो ओसीडी से फाइट कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि फ़ाइट करिए, सेफ़ रहें, घर में ही रहें। लेकिन घर में रहने के बावजूद मेरे साथ जो प्रॉब्लम आई थी इनिशियल डेज़ में, मैं बहुत ज़्यादा हाथ धो रहा था, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे हाथ। तो इनफैक्ट घर वाले बोल रहे थे कि मतलब है ना, क्या है ये। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिए। और आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियोज़ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगा ओसीडी के, जो कि लोग नहीं जानते, आम लोग नहीं करते, डिस्कस भी नहीं करते, किसी वीडियोस में भी नहीं मैंने अभी तक मैं सुन पाया। मुझे खुद बहुत पैनिक अटैक्स होते थे, तब मैं सुनना चाहता था कि ये प्रॉब्लम सभी के साथ है जो मेरे साथ हो रही हैं। अजीब से थॉट्स सभी यहीं तक सीमित रह जाते हैं कि बार बार हाथ धोना, लॉक्स चेक करना। नहीं नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा आगे है, बड़े सालों से मैं फेस कर रहा हूँ। अगली वीडियोज़ में